हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजर्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेजर करना क्या क्या, विच इज लेंथ, ओके, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव मेजर्स ऑफ लेंथ, यानी कि मेजर को लेंथ को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। द स्टैंडर्ड और बेस यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है और बेसिक यूनिट होती है वो होती है मीटर डिनोटेड बाय एम, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। द हायर यूनिट्स ऑफ किलोमीटर इज के एम, और जो हायर यूनिट होती है वो किलोमीटर हम के एम लिखते हैं, एंड हेक्टामीटर एच एम एंड डेकामीटर एज डी ए एम। द लोअर यूनिट इज decimeter as dm and centimeter as cm and millimeter as mm। ओके बच्चों, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हायर यूनिट्स, बेस यूनिट एंड लोअर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, चलिए thus we have the chart as shown। ठीक है, जैसे कि आप चार्ट में भी देख सकते हो, किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं, डेकामीटर में 10 मीटर, मीटर में 1 मीटर और डीएम डेसीमीटर में। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसे रीड करिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ हाई यूनिट्स इनटू लोअर यूनिट्स, यानी कि आपको बड़ी यूनिट्स को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक है, किस तरीके से करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास है 8 किलोमीटर, आपको इसको करना है मीटर में चेंज। ठीक है, सो उसे किस तरीके से करेंगे बच्चों, हमें पता है एज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना 8 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो 8000 होगा वो मीटर में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है किलोमीटर एंड मीटर दोनों, ठीक है, तो आप उसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करिएगा। इसी के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर, यानी कि आपको हाई यूनिट्स को स्मॉलर में करना है, लोएस्ट में कन्वर्ट करना है, उसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स इनटू हायर यूनिट्स। अब आपको लोअर यूनिट्स को हायर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास 9 मिलीमीटर है, आपको उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन पे आते हैं। एज वी नो 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। तो 9 mm में हमारे पास कितना होगा, ठीक है, कितना सेंटीमीटर होगा, तो हमने क्या किया है 9 इंटू 1/10 की हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है। देन हमने क्या करा है 9 के अपॉन 1 इसको एज्यूम किया है, फिर उसके हमने क्या किया 9 और 1 की मल्टीप्लाई करी 9 एंड 10 एंड 1 की मल्टीप्लाई करी सो 10 सेंटीमीटर को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं, इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लोअर यूनिट को हाईएस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ये था हमारा कन्वर्जन लोअर्स टू हाईएस्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी के बेस्ड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ मेजरिंग में आपको क्या करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 9 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और वी हैव 6 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको सारी यूनिट्स दी हुई है, 3 तरीके की यूनिट्स दिए हुए हैं। किस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, पहले इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद बच्चों हम इसे कॉलम्स में राइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है बच्चों कॉलम्स में इनको अरेंज करना। उसके बाद हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के कॉलम में लिखेंगे एंड मीटर को मीटर्स के कॉलम में। बच्चों आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.50 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर में हमें कुछ नहीं दिया तो हम इसके प्लेस पर 0 राइट कर देंगे, और फिर जैसे हमें दिया हुआ है स्टेप 1 में हम मीटर को ऐड करेंगे और उसके बाद पूरी यूनिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सब्ट्रैक्ट 81 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर फ्रॉम 14 मीटर। ठीक है, अब 14 मीटर में क्या हमें सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, तो हम क्या राइट करेंगे, वहां पर 0 राइट कर देंगे। क्लियर है, इस तरीके से हमें क्या करना है, हम इसको पहले 140 मीटर राइट करेंगे। ठीक है, हमने इनको कॉलम्स में अरेंज करा और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया सिंपली, जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन होते हैं। क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लेंथ मेजरिंग। ठीक है, अब आपको लेंथ में ही क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी, मेथड को भी क्लियर करना है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। इफ 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड फॉर टेंट, ठीक है, ईच टेंट, यानी कि एक टेंट के लिए हमें कितना नीड चाहिए क्लॉथ, 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सो हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 12 सच अ टेंथ, यानी कि हमें 12 टेंथ बनाने के लिए फिर कितना क्लॉथ की नीड पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो बच्चों सबसे पहले हमें गिवन है हम उसे राइट करेंगे। ठीक है, फिर जितने की हमें नीड है उसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या करना है बच्चों, आपको जो आपको गिवन है वन क्लॉथ की जो मेजरमेंट दी हुई है उसकी हम 12 टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वही हमारे क्या होगा, 12 टेंट की क्लॉथ की मेजरमेंट होगी। ठीक है, कि उतना क्लॉथ हमें चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप करिएगा इन्हें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स ऑफ मास, यानी कि अब हम करेंगे मास को मेजर्स। ठीक है, किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड और बेस यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज ग्राम डिनोटेड बाय जी, यानी कि जब हम मास को मेजर करते हैं बच्चों, जो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम होती है, और उसको हम एज अ जी दिखाते हैं। द अदर यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग मास इज, जो अदर यूनिट होती है वो किलोग्राम एंड डेसीग्राम होती हैं। ठीक है, हेक्टाग्राम, सेंटीग्राम, डेसाग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है, सो हम इन्हें क्या कर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, लाइक के जी, डी जी, एच जी, सी जी। ठीक है, डी ए जी एंड एम जी। डेकाग्राम को हम डी ए जी से डिनोट करते हैं, और इसी के बेस पे आपको क्या एक पूरी टेबल दी हुई है। ठीक है, कि उनमें कितने कितने यूनिट्स होते हैं, जैसे कि 1 kg में 1 ग्राम में कितने होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, एंड हेक्टाग्राम में 100 ग्राम, डेकाग्राम में, ठीक है, डेसाग्राम में कितना होता है 10 ग्राम, एंड ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या दिए हुए हैं, इनकी यूनिट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट्स इनटू लोअर यूनिट्स, यानी कि आप जैसा कि जानते हैं हमने क्या करना है, हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है मास में। ठीक है, सो हमारे पास है बच्चों 30 kg इंटू ग्राम, यानी कि हमें क्या करना है 30 kg को ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। 13 kg बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा 1 kg में कितना होता है, 100 ग्राम्स होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा है 13 kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो हमने 13 की 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये बन गया है हमारा 13,000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको ग्राम्स में चेंज करना है, इजीली हो जाएंगे। हमने हाई यूनिट्स को क्या करा है, लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स इनटू हाई यूनिट्स। अब आपको छोटे यूनिट्स को हाई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपको छोटे यूनिट्स यानी कि ग्राम्स दिए होंगे, जिन्हें आप केजी में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, ठीक है, आपको पता है कि 1 kg में 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, केजी होते हैं, तो हमने क्या करा है ग्राम्स को किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया है। फ्रैक्शन में है तो हमने क्या करा है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, और फिर इसको डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे राइट कर दिया है। वो किस तरीके से करते हैं बच्चों, कि हमारे डेसिमल में जितने जीरो होते हैं उतने हम क्या करते हैं, राइट साइड से उतने स्टेप्स पीछे चलते हैं। ठीक है, अपने लेफ्ट साइड की तरफ, और फिर हम डेसिमल राइट कर देते हैं। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मास मेजर्स, यानी कि हमें क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। किसमें, मास में करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे कि आपको क्या दिया होगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12 kg एंड 537 ग्राम एंड 2 kg एंड 35 ग्राम एंड 657 ग्राम। ठीक है, इस जो हमें पहले गिवन है बच्चों, उस एक्सप्रेशन को हम पहले राइट कर लेंगे। ठीक है, एंड एक्सप्रेसिंग द गिवन मेजरिंग इन ग्राम यूजिंग डेसिमल वी गेट, तो हमें क्या करना है, डेसिमल का यूज करते हुए उसको फिर राइट करना है, जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इनको कॉलम्स में अरेंज करना है। ठीक है, ग्राम्स के कॉलम्स में हम ग्राम्स राइट करेंगे, और किलोग्राम्स के में किलोग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या है, किलोग्राम्स है, हमारे पास सेम यूनिट है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ग्राम्स दिए हुए हैं जैसे कि आपको यहाँ पता है, तो हम क्या करेंगे, इनके किलोग्राम्स वाले यूनिट में 0 राइट कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको ऐड कर देंगे, और जितने डेसिमल हमारे यहाँ पर हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 डिजिट बाद इसमें डेसिमल राइट कर देंगे। ठीक है, एज वी नो इन ग्राम्स। ठीक है,
चलिए आगे मूव करते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट भी है बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें मास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का मेथड को हमें इसमें करना है फॉलो, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव कनिका बॉट 9 बैग्स ऑफ बिस्किट फ्रूट्स, ठीक है। कनिका ने 9 बैग्स को परचेज किया है, वो किसके बैग्स है, फ्रूट से हैं, ठीक है। ईच वेट, ठीक है, ईच वेटिंग 5 kg एंड 675 ग्राम्स, यानी कि एक बैग का जो वेट है बच्चों वो यहाँ पर 5 किलो 675 ग्राम है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय हर, यानी कि उसने जो टोटल फ्रूट्स खरीदे हैं यानी कि 9 के 9 बैग्स, उसका टोटल वेट कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से बताएंगे, 1 बैग का कितना है वेट, इतना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसकी बच्चों, अब हम कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो हमने जब 9 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा केजी में आंसर आ गया है विच इज 51 kg एंड 075 ग्राम्स, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको, और अगर हमें ग्राम्स में नहीं राइट करना है, किलोग्राम्स में राइट करना है, तो हम क्या करते हैं डेसिमल राइट कर देते हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम अपना डिवीजन पर, जो कि आपका ये सेकंड एग्जांपल है। विशाल बॉट 14 बैग्स, विशाल ने 14 बैग्स खरीदे ऑफ शुगर वेटिंग 17 kg एंड 150 ग्राम्स, यानी कि 17 किलो 150 ग्राम के। इफ ऑल बैग्स वेट इक्वली, अगर सभी का वेट क्या है, इक्वल है 14 के 14 बैग्स का, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, यानी कि एक बैग का वेट आपको बताना है। हमारे पास पूरे 14 बैग्स का वेट है, लेकिन हमें बताना है एक बैग का, जबकि हम जानते हैं कि सारे बैग का जो वेट है वो इक्वल है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। वेट ऑफ 14 बैग्स कितना है, इतना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको डेसिमल में राइट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग यूनिट्स थे, हमने इसको किलोग्राम्स में एक ही यूनिट में चेंज कर लिया डेसिमल लगाकर। वेट ऑफ ईच बैग का कितना है, हमने इसे 14 से डिवाइड कर देना है। सो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 17 को 14 से जब हमने डिवाइड करा तो 1 टाइम गया, यहाँ पर हमने फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 3 आ गया। उसके बाद क्या होता है, आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है, तो डेसिमल के लिए बच्चों हमें क्विटेंट में भी डेसिमल राइट करना है और डिविडेंड में इग्नोर करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 हमारा माइनस के बाद हमारा आ गया है। उसके बाद हमने 1 को एज इट इज पुट डाउन कर लिया है और हमारा बन गया नंबर 31। अब हम 31 को 14 से डिवाइड करेंगे 14 के टेबल से, विच इज 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 14 2 28, क्लियर है। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 3 बचेगा और हम 5 को पुट डाउन कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस मेथड को फॉलो करते रहेंगे, स्टेप्स को तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। क्लियर है बच्चों, ये था हमारे सिंपल डिवीजन मेथड जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज और ये आपके कुछ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, यानी कि हम कैपेसिटी को किस तरीके से और किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट और बेस यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर डिनोटेड बाय एल। जो बेसिक यूनिट होती है बच्चों, बेस यूनिट होती है वो होती है कैपेसिटी की लीटर, ठीक है। और लीटर को हम एज अ एल डिनोट करते हैं। द अदर यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी आर, जो और यूनिट होती हैं अलग, वो क्या होती हैं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। बच्चों सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारी मिलीलीटर होती है, ठीक है। ऑल द यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि हायर से लोअर की तरफ आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपको इस टेबल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है, कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है ऑफ हायर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इनटू लोअर यूनिट्स, यानी कि अब आपको हायर यूनिट्स दिए हुए होंगे और आपको लोअर यूनिट्स में चेंज करना है, ठीक है। किस तरीके से, आइए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव 12 लीटर इंटू मिलीलीटर, आपको 12 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम जानते हैं बच्चों 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमने क्या करा है, 12 में 1000 मिलीलीटर का मल्टीप्लाई किया है, सो विच इज हमारा जब मिलीलीटर में आंसर आएगा तो वो होगा हमारा 12,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब आपको किलोलीटर और लीटर दिया होगा तो आपको क्या करना है, इसको भी चेंज करना है, ठीक है। किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम टू हाई यूनिट्स, यानी कि आपको कैपेसिटी की वॉल्यूम की क्या करना है, कन्वर्ट करना है लोअर छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, आपके पास है 75, तो यानी कि 7500 मिलीलीटर इंटू लीटर, यानी कि आपको बड़े यूनिट में लीटर में चेंज करना है।
जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हमारे जो गिवन मिलीलीटर है हम उसकी 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लीटर में आंसर आ जाएगा। और उसके लिए हमें करना होगा, हम कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर 20 से 20 को कैंसिल कर सकते हैं, फिर हमारे पास बचेगा 75/10। इसको हम इजीली कर सकते हैं कि हमारे पास 10 है डेसिमल में, तो हमने राइट साइड से 1 पॉइंट बाद डेसिमल लगा दिया है, ठीक है, पॉइंट लगा दिया है, और उसके बाद हमारा क्या बन गया है, लीटर में आ गया है, ठीक है। सो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से हम हाईएस्ट टू एंड लोएस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं एंड लोअर टू हाईएस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज है, इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है, इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स, ठीक है, यानी कि आपको करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 19 लीटर एंड 843 मिलीलीटर, और उसमें ऐड करना है हमको 46 लीटर एंड 86 मिलीलीटर, और उसके अंदर भी हमें ऐड करना है बच्चों 28 लीटर एंड 99 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। तो हमने क्या करा है, हमने इन सभी को लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। किस तरीके से, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है, ठीक है, हमने जो है हाई यूनिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया है, डेसिमल लगा दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे लिए एडिशन करना इजी हो जाएगा, प्लस हमने इस सबको लीटर में राइट कर दिया है। पहले हमारे पास लीटर और मिलीलीटर दोनों थे, अब हमारे पास सिर्फ लीटर में आंसर आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, आपको सिर्फ लीटर में बनाने के लिए उसमें डेसिमल राइट करना है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम इसी तरीके से। एंड नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वॉल्यूम मेजर्स, यानी कि आपको कैपेसिटी वॉल्यूम में क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। इफ ईच बॉटल ऑफ ऑयल कंटेन्स 3 लीटर एंड 650 मिलीलीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, आपके पास ऑयल की बॉटल है और उसमें कितने लीटर ऑयल है, 3 लीटर है और 650 ml है, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज देयर इन 15 बॉटल्स, आपको बताना है कि 15 बॉटल्स में यानी कि ऑयल्स की बॉटल में और कितना ऑयल आएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या है बच्चों, 1 बॉटल की दी हुई है और 15 का पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। सो आपको क्या करना है बच्चों, बेसिकली आपको जो यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, आपको इसे लीटर ml हटाकर आपको इसे डेसिमल में राइट करना है, जिससे ये क्या होगा, हमारा सिर्फ लीटर में बन जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद आएगा हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 15 बॉटल्स विच इज 54.750 लीटर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और क्लियर होगा, ठीक है। आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं हमारे मेजरिंग को लेके वो क्लियर हो रहे होंगे। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।